हेलो, वेलकम बैक टू गुरुजी एग्जाम। दोस्तों, आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की सब नोटिफिकेशंस और अपडेटेड आपको मिलती रहे। ठीक है, इस पूरी मैं पहले ही एक क्वेरी दूर कर देता हूं कि अगर इस पूरे सेशंस की पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको सीधा टेलीग्राम पर सर्च करना है @guruji_exam 31 3 और 1 लिखकर आपको टेलीग्राम पर सर्च कर देना, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अब इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क में ये मतलब आरआरबी क्लर्क में नहीं कह सकते लेकिन आरआरबी पीओ में ये आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को कभी छोड़ा नहीं जाता है। करने का तरीका सुनिए। बोला क्या है, 8% is A, C, E, F, G, L, M, P have a different SIM कार्ड। कौन कौन से? डोकोमो, एयरटेल एंड BSNL। फिर इसके बाद बोला है देयर आर एटलीस्ट 2% एट मोस्ट द 3% हु हैव द सेम सिम, दे हैव रिचार्ज विद देयर सिम विद द डिफरेंट अमाउंट 20, 30, 40। नो 2% हैव द सेम अमाउंट रिचार्ज विद द सेम अमाउंट, एटलीस्ट 2%, एट मोस्ट 3% रिचार्ज विद द सेम अमाउंट। देखो बोला क्या है कि अगर 8% है, ACEFGLM और P जितने हैं उनके पास अलग अलग तरीके के सिम है, डोकोमो, एयरटेल एंड BSNL, एंड उनके पास कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों के पास ही ये एक तरीके के सिम हो सकते हैं। ठीक है, और उसके पास बोला है कि अलग अलग तरीके के रिचार्ज कौन से, 20, 30, 40, और बोला है कि नो 2% हुआ द सेम सिम, मतलब एक ही लोग के पास अगर A और C साथ बैठ रहा है, अगर A ने 20 का रिचार्ज कर दिया तो C 20 का रिचार्ज नहीं करेगा। इस तरीके से चीजें कर सकते हो। ठीक है, यही चीज बोला है। और इसका लाइन कैसे खींचते हो तो इस तरीके से। कौन कौन सा बोला है? डोकोमो, एयरटेल, BSNL। डोकोमो, एयरटेल और BSNL। तीन लाइन क्यों कीजिए? क्योंकि बोला है ना कि एटलीस्ट 2% और एट मोस्ट 3%। ये वाली लाइन पढ़ना। रुको मैं, ये देखो, देयर आर एटलीस्ट 2% एट मोस्ट 3% हु हैव द सेम सिम। तो इट मीन्स कि अगर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एक बैठेंगे और अगर यहाँ बैठ सकते तो बस, और अगर उससे ज्यादा हुआ तो बस 3 लोग बैठ सकते, कभी भी चौथा पर्सन अलाउड नहीं है। समझ रहे हो? तो एयरटेल, उसके बाद कंडीशन बनाते हैं। क्या बोला है? P रिचार्ज विद द 40 एंड हैज अ BSNL सिम। तो P रिचार्ज विद द 40। अब देखो यहाँ पे अगर आप P और अगर 40 कर देते हो, देखो बताते, P अगर 40 कर देते हो एंड F एंड P हैव द सेम सिम बट F डिड नॉट रिचार्ज विद 20, मतलब F जो है BSNL में आएगा, सेम सिम हो गया, और बोला है कि F 20 को रिचार्ज नहीं करता। तो अगर 40 यहाँ आ गया तो 30 ही बचा। उसके बाद क्या बोला है? F एंड L रिचार्ज विद द सेम अमाउंट, मतलब अब L भी कितने पे कराएगा? L भी 30 पे ही रहेगा। उसके बाद क्या बोला? द पर्सन हु हैव द डोकोमो सिम डिड नॉट रिचार्ज विद 30। अच्छा, मतलब डोकोमो वाले पे 30 कभी नहीं होगा। और उसके बाद क्या बोला है? डिड नॉट G एंड E रिचार्ज विद द सेम अमाउंट, G एंड E रिचार्ज विद द सेम अमाउंट। मैं इसको अमाउंट को AMT लिख दिया। उसके बाद क्या बोला है? G एंड M हैव द सेम सिम विच इज नॉट द सिम ऑफ L, मतलब G और M के पास सेम सिम है, G और M के पास सेम सिम है। सेम सिम इन द सेंस, सिम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिम है जो L के पास नहीं है, L के पास नहीं है। ठीक, मैंने इस तरीके से इसकी कंडीशन बना ली। उसके क्या बात क्या बोला है? विच इज नॉट इन द सेम L। उसके बाद बोला A एंड C रिचार्ज विद द सेम अमाउंट बट नॉट विद द 40। चलो ठीक है, तो A एंड C रिचार्ज विद द सेम अमाउंट बोला है, तो मतलब A और C रिचार्ज विद द सेम अमाउंट
मतलब फिर से हम EMT इस तरह कंडीशन बना लेते हैं, बट नॉट 40। उसके बाद क्या बोला है, C एंड E हैव अ डिफरेंट सेम, तो मतलब C एंड E डिफरेंट सेम। आप बस अपनी राइटिंग समझने के लिए इस तरह कंडीशन बना सकते हो बस। अब आपको क्वेश्चन पे ज्यादा नहीं देखना, अब इस तरह कंडीशन बनाने में। अब बोला क्या है, अब ध्यान से सुना। अब बोला है कि अब इस तरीके की चीजों में देखो मोस्टली गलती क्या होती है, जब आप इस तरीके से चीजें लिख लेते हो, जैसे P का 40 हो गया, F का 30 हो गया, तो अब बाकी सारी कंडीशन आती है कि ये सब बैठाएं कैसे। मतलब बैठाने के लिए थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, कैसे बैठाएंगे। तो इसका मतलब हम लोगों ने गलती कुछ नहीं की, मतलब बनाने के तरीके में थोड़ी सी जिसमें चेंजेस करने होंगे तो हम लोग का क्वेश्चन हो सकता है। जब इस तरीके क्वेश्चन बोल दे कि किस तरीके का, कि जब आपको बोल दे कि डॉक्यूमेंट 3 लोग हैं तो आपको इसी तरीके से ना, लेकिन उनके 3 के कुछ अलग अलग और वेरिएबल बोल दें, तो आप इसको ऐसे ना लिख के आप इसको ऐसे लिखने की कोशिश किया करिए। कैसे, कितने कितने अमाउंट थे, 20 थे, 30 थे और 40 थे। तो इट मीन्स अब हमको पता चल गया कि 20 वाले इधर आएंगे, 30 वाले इधर आएंगे, 40 आएंगे, तो P का F का 30 हो गया। अब क्या बोला है, डॉक्यूमेंट वाले के फिर 30 नहीं आने चाहिए, तो डॉक्यूमेंट वाला 30 हमने काट दिया। यही तो अभी तक कर रहे थे। तो बोला क्या है, L के पास 30 होगा क्योंकि F के जैसा सेम अमाउंट था, तो L 30 अब यही आएगा, और कोई चांस है, चांस ही नहीं है। फिर उसके बाद अब ये वाली कंडीशन तो हो गई अपनी, इसको काट दो। अब ये वाली कंडीशन पे जरा ध्यान दो, ये वाली कंडीशन क्या बोली है, G और M के पास सेम सेम है और L के पास नहीं है। अगर G को मैं BSNL में बैठा दूं तो क्या M को बैठा सकते हैं, नहीं। तो जाहिर अगर मैं G को एयरटेल में बैठा नहीं सकते क्योंकि सेम सेम L के जैसा हो ही नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है G यहाँ पे होगा या M यहाँ पे होगा, या G यहाँ पे होगा, M यहाँ पे होगा, दो ही चीज होगा। मतलब ये वाली कंडीशन भी हो गई। और उसके बाद क्या बोला है, A और C का सेम अमाउंट होना चाहिए। ये देखो ये वाली कंडीशन देखो, A और C का सेम अमाउंट होना चाहिए। तो मतलब अमाउंट कहाँ रखोगे, अगर आपने 40 पर अगर A रख दिया या C रख दिया, तो फिर P के लिए भी जहाँ P बैठा वहां पे C और A को बैठाना चाहिए। इट मीन 20 पे ही बैठेगा A या C, A या C, पक्की बात है। अब बोला क्या, C एंड E हैव अ डिफरेंट सेम, यहीं से कहानी बदल गई। मतलब E के लिए एक ही जगह बची है और E यहाँ पे बैठेगा, अगर डिफरेंट सेम हो गया तो अब आपको पता चल गया। बोला क्या है कि उसने बोला है कि अब C एंड E है फिर डिफरेंट सेम, तो यहाँ से C हट जाएगा, यहाँ से C हट जाएगा, यहाँ से A हट जाएगा, ये दो कंडीशन फिक्स हो गई। और उसके बाद उसने बोला है कि G और E का सेम अमाउंट होना चाहिए। बोला ना G और E का सेम अमाउंट होना चाहिए। ये देखना, ये लाइन दिख रहे हो, ये ले लें, ये भी कंडीशन होगी, ये भी कंडीशन होगी, सारी कंडीशन, तो कंडीशन में सारी मिटा देता हूँ जितनी जितनी मैंने लिखी हुई है। तो बना भी लिए होंगे मोस्टली लोग, मैं बस मिटा देता हूँ ताकि जिनको, ये लो। अब बोला G और E का सेम अमाउंट होना चाहिए। मतलब अगर E 40 है तो G भी 40 होगा, मतलब यहाँ से G मिटर जाएगा और यहाँ से G मिटर जाएगा। बस इतना करना है, उसके बाद ये होगी पजल आपकी सॉल्व। अब इसका अगर सॉल्यूशन देखोगे, जैसे ये इस तरीके से करना था, तो ये देखो ये इस तरीके से किया भाई, ये इस तरीके का सॉल्यूशन बहुत ज्यादा लेंथी है और मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, तो इसको नहीं करना क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसको नहीं करना, ये तरीका अपनाना है, इससे पजल आपकी जल्दी होगी। इस तरीके से लाइन खींचेगा। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, कुछ क्वेश्चंस और करवाए जाएंगे। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।